जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट। लाइन कटा हुआ है और ये ब्राइटनेस बढ़ा हुआ है स्क्रीन का, ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह दिख रहा है आपको। जैसे ही लाइन आएगा तो थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ सकता है, तो उस समय हम इसको जो है अपना मैनेज कर लेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में डिफरेंशिएशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 में डिफरेंशिएशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। और आपको करना क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन हम आपको यहाँ दिखाएंगे, आप पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से, और इसके बाद जो हम बनाएंगे उससे आप उसको मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, और बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू, यानी कुल मिलाकर आपको आज एग्जाम वाली फीलिंग लेना है। जो बोर्ड एग्जाम 2021 में जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के पूछे गए हैं, आज टोटल क्वेश्चन को हम देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। बोर्ड एग्जाम 2021 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन है सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। डी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फार्मूला है किसका, तो 3 साइन इनवर्स x का ये फार्मूला है। ठीक है, अब 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब आपसे पूछेगा तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर छोड़ देंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अभी लाइन कटा हुआ है इसलिए आपको इस तरह एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही लाइन आएगा सब कुछ ठीक ठाक आपको दिखने लगेगा। ये स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उससे आपको क्या मतलब है, मतलब इससे होना चाहिए कि हम क्वेश्चन मतलब हम जो यहाँ जिस काम के लिए आए हैं बस वही काम हमें करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे। समझिए ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है डिफरेंशिएशन से चारों सेट मिलाकर जो है 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अभी आप गिनती करके देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आपको पता चलेगा। दूसरा सवाल है डी साइन रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको बोले थे कि जय गो फंक्शन तय बार डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए 2 गो फंक्शन हमको दिख रहा है, 2 गो नहीं 3 गो फंक्शन है। एगो साइन है, एगो रूट एक्स है और एगो एक्स है, एगो रूट है और एगो एक्स है, यानी 3 गो फंक्शन है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हैं। अब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट वाला का होता है 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों कहते हैं। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी हो जाएगा कॉस रूट x बटा में 2 रूट x, कॉस रूट x बटा में 2 रूट x। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, कॉस रूट x बटा में 2 रूट x। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा कॉस रूट x बटा में 2 रूट x। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल आपका है 2 tan इनवर्स x। क्या है, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। डी 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा।
देखिए यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। अब बताइए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। दिख रहा है सही से? कोई दिक्कत नहीं है, सही से दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखेगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका होगा डी ई के पावर में है x³ और बटा में हो जाएगा dx। पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। पहले देख लीजिए, यहाँ भी हमको अलग अलग फंक्शन दिख रहा है। एगो तो e के पावर वाला फंक्शन दिख रहा है और एगो दिख रहा है x³। एगो e के पावर हो गया और एगो हो गया x³। चलिए e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही होता है, माने ज्यों का त्यों। e के पावर x का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों। अब पहले अभी तो e का डिफरेंशिएशन हुआ, अब x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो x³ का डिफरेंशिएशन होल पावर वाला है, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी हो जाएगा 3x² इंटू ई के पावर में x³। 3x² इंटू ई के पावर में x³। चेक कर लीजिएगा, 3x² इंटू ई के पावर में x³ जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपको दिख रहा होगा ऊपर। एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और सिर्फ वही क्वेश्चन आ रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे गए हैं। बिल्कुल आप एग्जाम वाली फीलिंग लीजिए, समझिए कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है कि d log 3 के पावर x अब बटा में है dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। d log 3 के पावर x बटा में dx का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी दो गो फंक्शन है। एगो फंक्शन है आपका log, एगो फंक्शन है 3 के पावर x। एक फंक्शन है आपका log और एक फंक्शन है 3 के पावर x। अब चेक कर लीजिएगा कि जब आपका डिफरेंशिएशन बनेगा तो पहले log का डिफरेंशिएशन 1 बटा में x, x के जगह पर तो यही है ना 3 के पावर x इंटू, ये 3 के पावर x नहीं है, ये है a के पावर में x। और आपको मालूम है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू log e के पावर में a या फिर log a। तो यहाँ a के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा a के पावर x इंटू log e के पावर में a, यानी a के जगह पर 3 है तो 3। यहाँ देखिए 3 के पावर x से 3 के पावर x कट जाएगा तो बचेगा क्या, log e के पावर में 3 या log 3 भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको log 3 भी लिख सकते हैं। e के पावर 3 लिखिए या फिर log 3 लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो अब आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है log 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास होने की चांस है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन से आपके एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको तो इग्नोर करवे नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। हाँ, इस पर पूरा का पूरा ध्यान देना है आपको। देखिए कहता है कि d 1 बटा में sin x और प्लस e के पावर x बटा में क्या है dx, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, 1 बटा sin x बराबर क्या होगा, तो cosec x। 1 बटा sin x बराबर क्या होता है, cosec x, यानी हो जाएगा d cosec x अब प्लस e के पावर x। अब आप बताइए कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x प्लस
e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर x। चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से चेक कर लीजिए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया है और इसके बारे में हम कल आपको जानकारी दे दिए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल को देखिए और इसको इग्नोर नहीं करना है। ये सवाल आपसे बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में और लगातार पूछा जा रहा है कुछ दिनों से। ठीक है, डी लिमिट x टेंस टू a और फिर है यहां पर x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a इंटू इधर क्या है बटा में dx। यानी कहता है कि ये जो फंक्शन है इसका पहले लिमिट का मान निकालिए। ठीक है, और जब आप लिमिट का मान निकाल लीजिएगा उसके बाद क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए कि इसके डिफरेंशिएशन का मान क्या होगा। पहले कह रहा है कि इसके लिमिट का मान निकालिए और लिमिट का मान निकालने के बाद इसका डिफरेंशिएशन का मान निकालिए। कल वाला यदि कॉन्सेप्ट आप देखे हैं, ठीक है, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आप अभी तक कल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पूरे डिटेल जानकारी हम आपको दे दिए हैं उस वीडियो में, फुल कॉन्सेप्ट दिया गया है उस वीडियो में। तो आप जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और जब उस वीडियो को देखिएगा ना तो पता चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होने वाला है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर। ठीक है, इस तरीके का जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा कौन से ऑप्शन में दिया गया है 0 के बराबर। एक बार ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा आप, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा जिसमें इसका आंसर जो है 0 के बराबर लिखा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि डी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इस सवाल के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ साथ कभी टैन कॉट भी पूछता है, कभी सेक और कॉसेक भी पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस तरीके का जो क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स या फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका आंसर कितना के बराबर हो जाता है, तो π/2 के बराबर। शर्त है कि साइन इनवर्स में होना चाहिए, कॉस भी इनवर्स में होना चाहिए, दोनों का मान समान होना चाहिए, बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐसे आ जाएगा टैन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स, इसका भी π/2 हो जाता है। ठीक है, इसका भी π/2 होता है। और इसी के साथ साथ यदि आ जाए सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स रूट एक्स, इसका भी कितना हो जाता है, π/2 के बराबर। अच्छा, जब इसका मान π/2 के बराबर है तो π/2 तो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। यदि ऐसा आ जाएगा तो इसका मान π/2 के बराबर होगा और π/2 यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। यदि इस टाइप का आ जाएगा तो इसका भी हो जाएगा π/2 और π/2 कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, लगता है लाइन नहीं आएगा, जब तक हम पूरा काम ना कर लेंगे तब तक लाइन नहीं आएगा। क्या करें, लाइन काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब जिस जगह से हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइन डिस्टर्ब चल रहा है। मतलब कितना बताएं हम आपको, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है हमें, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। बस आप लोग तो सिर्फ कमेंट में लिखिएगा कि सर डेली वीडियो नहीं आ रहा है, काहे नहीं डेली वीडियो डालते हैं। अच्छा, हमारा ऐसा मन ना रहता है, हमारा तो मन करता है कि हम खूब काम करें यूट्यूब पर, खूब काम करें, बस मर्जी होता है लाइन वाला का काट देता है। अब क्या करें हम, आप ही लोग कुछ कीजिए,
यदि संभव हो पाए तो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है डी लिमिट x टेंस टू a cos 3x, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले सुन लीजिए, पहले तो लिमिट का मान यदि आप निकालिएगा तो लिमिट पर टेंड करने के लिए हम साइन को और टेन को ही लिमिट पर टेंड करते हैं, बाकी सब का मान तो सीधे सीधे लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि x टेंस टू a कह रहा है, तो जैसे ही x के जगह पर a रखेंगे तो कितना हो जाएगा cos 3a, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट cos 3a, यहां पर x रहता तब ना, लेकिन x के जगह पर a आ गया, दैट मीन्स पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। आज जैसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब है कि इसका भी डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है बाबू। हाँ चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आज थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। देखिए कहीं यहाँ से लाइट दिख रहा है आपको, यहाँ से लाइट दिख रहा है, ये सब वेंटिलेटर से लाइट आ रहा है, वेंटिलेटर जो है ना उसका लाइट आ रहा है, ठीक है। हाँ और ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ये सब, ये तो सामने जो आपको दिख रहा है, ये तो जो सामने लगा हुआ है ये वाला, किधर गया, ये जो दिख रहा है आपको, ये सामने जो लगा हुआ है डिवाइस उसका लाइट आ रहा है। ये तो खिड़की का आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है ये खिड़की का लाइट है और नीचे जो है किवाड़ का नीचे वाला जो जगह होता है ना, नीचे से लाइट आ रहा है, किवाड़ी के नीचे से इधर वाला, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, छोड़िए इसको। वाह एक बार लाइट आ गया, देखिए कैसा हो गया चलिए इसको पहले मैनेज कर लेते हैं, फिर काम करेंगे आगे, ठीक हो जाओ। हाँ चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट आ गया, अब सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा हो गया चलिए अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन तो ये तो 0 के बराबर होगा। मज़ा आ जाता है लाइट आने के बाद, एक अलग सी फीलिंग आती है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है डी रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना भारी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप लोग का क्या है, माने मेंटलिटी एगो हो गया है, मानसिकता बन गया है कि भारी भारी क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। भारी भारी क्वेश्चन पढ़ने से क्या हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भारी क्वेश्चन पूछेगा तभी ना भारी क्वेश्चन पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है कि सर तनी भारी भारी क्वेश्चन पढ़ाइए, कितना भारी पढ़ा दे। क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता, क्वेश्चन कोई आसान नहीं होता। जिसको बनाने आ गया उसके लिए आसान है, जिसको नहीं बनाने आता उसके लिए आवा भी भारी है। और अभी घर में बउआ होगा कोई, उसको आवा नहीं आता है तो उसके लिए आवा भी भारी है, और जिसको आता है उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कठिन और आसान नहीं होता। एक क्वेश्चन का टाइप होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 12th का एग्जाम है तो 12th स्टैंडर्ड का ही ना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसलिए भारी के चक्कर में नहीं रहिए। आप अंदाजा लगाइए क्वेश्चन को देखकर कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं, और बार बार जो ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम आपको, इसी का रिवीजन करा रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं जो 2021 में पूछा गया है। या हम कोई भी क्वेश्चन जो लेकर आते हैं वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं, इसका एक ही मतलब होता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भले ही उसका डिजिट चेंज रहे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए, क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए दो फंक्शन हमको दिख रहा है, एगो तो रूट दिख रहा है या होल पावर कह सकते हैं इसको, एगो अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है, कोई बात नहीं है। रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों, x² प्लस ax प्लस 1 रूट अंडर ज्यों का त्यों, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। इसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए रूट के अंदर वाला का, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x अब प्लस a को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 यानी 2x प्लस a। अब आप यहाँ देखिएगा, इसको सजा दीजिए तो 2x प्लस a अब बट्टा में हो जाएगा 2 × रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। अच्छा अब भूल से भी 2 से 2 ना काट दीजिएगा, ठीक है। 2 से 2 कटेगा कब, जब गुना में रहेगा सबके साथ, तब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 2 से 2 काट दिए, नहीं, ये 2 ज्यों का त्यों और यहाँ वाला भी 2 ज्यों का त्यों, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस a बटा में 2 × रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। आप चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन है डी 2 इंटू ई के पावर 2x इसका डिफरेंशिएशन है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है आसान क्वेश्चन, हम आपको पढ़ाए भारी क्वेश्चन, जब बोर्ड एग्जाम में जाके सोचिए मुंह भरे उलट जाइएगा है। जो पूछा जाता है वह पढ़ाएंगे हम, इधर उधर वाला ना पढ़ाएंगे। सुन लीजिएगा, जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी सीखना है, बस समझ लीजिए कि हम उतने पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप जो सोचिएगा कि हम अलग अलग से कुछ पढ़ा दें, वो मेरे यहाँ नहीं होने वाला है। हम जो पढ़ाएंगे बोर्ड एग्जाम में मतलब फालतू नहीं पढ़ाएंगे, समझ लीजिएगा, बस इतना बस समझ के रखिएगा। 2 इंटू ये देखिए कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। यहाँ पर हमको जो फंक्शन दिख रहा है अब e के पावर 2x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू ई के पावर 2x, यानी 4 इंटू ई के पावर 2x, 4 इंटू ई के पावर 2x। टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको, ठीक है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं आसानी से बनाने का। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग एक बार। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपका है डी लॉग x के पावर n बटा में dx। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमारा जो जनरल मेथड है कि यहाँ पर 2 गो फंक्शन है, ठीक है, 2 गो फंक्शन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना है, x के पावर में n है। सुनिए x के पावर में यहाँ क्या है, n, ऐसे n, मेरा x और n में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा अलग लिखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा तो 2 गो फंक्शन है तो पहले लॉग वाला का 1 बटा में x, तो x के जगह पर है x के पावर में n, हाँ x के पावर में n। अब इनटू x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x के पावर n माइनस 1, ठीक है, n इंटू x के पावर n माइनस 1। अब चेक कर लीजिए n इंटू x के पावर n माइनस 1, यहाँ बटा में है ना, बटा में x के पावर n है तो ऊपर जाके हो जाएगा x के पावर माइनस n। क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस n। अब गौर कीजिएगा यहाँ देखिए ये प्लस n, ये माइनस n कट जाएगा तो n इंटू एक्स के पावर माइनस 1। अब पावर का माइनस 1 हटेगा तो बटा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बटा में x। कितना हो जाएगा इसका, n बटा में x। अच्छा, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं। ये तो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हो गया, इसका ट्रिक हम आपको बता दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि log x के पावर में n आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पावर वाला को ऊपर में और जो कोणांक में रहेगा उसको नीचे में लिख दीजिएगा। पावर वाला को ऊपर में, कोणांक वाला को नीचे में, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पावर वाला को ऊपर में, कोणांक वाला को नीचे में, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि निकालना है log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 2 बटा में x। पावर वाला को ऊपर में, कोणांक वाला को नीचे में। जैसे मान लीजिए कि log x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हो जाएगा 5 बटा में x। कितना हो जाएगा, 5 बटा में x। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, बनाने का तरीका देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए आप सभी लोग जल्दी से। ये सब क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, इसलिए आप क्वेश्चन के टाइप को देखिए और बस फटाफट से उसका आंसर लगाइए। कहता है क्वेश्चन आपका डी लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट कर गया, शायद हमें लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया। फिर कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एगो लॉग है, एगो रूट एक्स है, ठीक है, एगो लॉग है, एगो रूट एक्स है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, x के पावर में कितना है 1/2,
तो इसका भी आप जस्ट देखे हैं कि log x के पावर में n रहेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला को ऊपर में और नीचे वाला को नीचे में, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2x। ये उलट के इसी के बटा में जाएगा ना, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1/2x। बस टेक्निक का प्रयोग करना है। चला, क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ टेक्निक का प्रयोग करना है, माने मजदूरी करने से काम थोड़ी होता है, टेक्निक का प्रयोग करना है। बस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, धरधरा का क्वेश्चन बन जाएगा। देखें ना, अभी जैसे यहाँ पर लिखल है log √x था। अच्छा, रूट का मतलब तो पावर में 1/2 होता है, और अभी आपको तुरंत बताए हैं कि log x के पावर n रहेगा तो पावर वाला को ऊपर में और पूर्णांक में जो रहेगा उसको नीचा में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 और बटा में x, तो 1/2 एक साथ है और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, x नीचे में रह जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2x। ठीक है, अगला है d 5 के पावर में x और बटा में dx। ये तो हो गया a के पावर x वाला, तो a के पावर x का होता है a के पावर x इंटू log e के पावर में a, या फिर a के पावर x इंटू log a। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी आपके आंसर हो सकते हैं, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये तो बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत बार बता भी दिए हैं आप लोगों को। sin 2x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। sin 2x का डिफरेंशिएशन d sin 2x बटा में dx। चेक कर लीजिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos 2x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कांस्टेंट है उतना से क्या करना होगा, गुना करना होगा, यानी हो जाएगा 2 × cos 2x। 2 × cos 2x, ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लीजिए, 2 × cos 2x। अगला सवाल क्या है, d tan kx और बटा में क्या हो जाएगा dx। चेक कर लीजिएगा, यहाँ देखिए tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, x के जगह पर क्या है kx, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से क्या करना होगा, गुना करना होगा, यानी हो जाएगा k × sec स्क्वायर kx, k × sec स्क्वायर kx। ऑप्शन नंबर डी को चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है उसको दिख रही, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, उसको देखिए बना के। कह रहा है d e के पावर में x माइनस a और बटा में क्या है dx। देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, लेकिन इसके साथ साथ देखिए दो गो फंक्शन है, एगो e के पावर वाला है, एगो x के पावर में a माइनस 1 है। यदि सीधे x के पावर e के पावर x रहता तब तो हो गया, लेकिन x माइनस a है, तो अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 गुना करेंगे 1 से तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना, यानी हो जाएगा e के पावर में x माइनस a। कितना हो जाएगा, e के पावर में x माइनस a। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल है d tan x स्क्वायर, d tan x स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, d tan x स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं है। देखिए एगो tan है एगो x स्क्वायर है, दो फंक्शन है ना, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर, x के जगह पर जो है उसको ज्यों कहते हो x स्क्वायर, लेकिन जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x के बराबर। कितना होता है 2x, यानी आ जाएगा आपका 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन, 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल है रूट अंडर कॉट x। अगला सवाल आपका है रूट अंडर कॉट x। देखिएगा रूट अंडर कॉट x dx। देखिए इसमें भी दो गो है, एगो रूट है एगो कॉट है, तो रूट वाला का होता है तो 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों।
रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, ठीक है, 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। इसके बाद यदि कॉट का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको सजाकर लिखेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटा में हो जाएगा आपका 2 × रूट अंडर कॉट एक्स, 2 × रूट अंडर कॉट एक्स। चेक कर लीजिएगा, 2 × रूट अंडर कॉट एक्स। अगला सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, देख लीजिए। इतना क्वेश्चन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं टोटल के टोटल क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक हमको लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और 2-3 क्वेश्चन और अभी बचा हुआ है। यानी समझिए ना कि 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही पूछ दिया आपसे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए और इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, यहाँ पर है कि d² sin 2x बटा में dx²। अच्छा, कह क्या रहा है? तो कह रहा है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डबल कोटि का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो क्या दिक्कत है डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करने में? साइन का डिफरेंशिएशन होगा आपका कॉस कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने के लिए तो 2 को बाहर छोड़ दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उससे आपको गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -4 sin 2x, -4 sin 2x। चेक कर लीजिएगा, -4 sin 2x। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। और आज का लास्ट सवाल है और बोर्ड एग्जाम 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। d3x⁴ बटा में dx³ यानी कहता है कि इसका 3 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। कोई बात नहीं है, पावर वाला है तो पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन, दूसरी बार डिफरेंशिएशन कीजिए तो पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे। दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तीसरी बार डिफरेंशिएशन कीजिए, पावर से गुना करेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 24x। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 24x के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 2021 में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, भली भांति समझा और आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उस बोर्ड एग्जाम में कितना कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, बेहतर लगा हो, समझ में आया हो तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और इधर जो रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। घंटी वाला बटन को दबा कर रखिएगा ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।